इस वीडियो क्लास में हमने ये सीखना है कि किस तरह से एक कोशेंट का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं या कोशेंट रूल क्या होता है। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन दिया होगा जिसमें दो अलजेब्रिक कोई भी दो एक्सप्रेशन जो हैं वो डिवाइड हो रहे होंगे। जिस तरह यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डिवाइड हो रहा है जी ऑफ एक्स से। तो पहला काम है कि हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो दोनों तरफ ऑपरेटर डी ओवर डी एक्स लिख लिया। अब हमने देखना ये है कि जब डी ओवर डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई होता है एक कोशेंट के ऊपर या दो या एक फ्रैक्शंस के ऊपर या दो एक्सप्रेशंस के ऊपर जो डिवाइड हो रहे हो, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है ना, सबसे पहले एक बड़ी सी लाइन लगा लेनी है और जो डिनोमिनेटर में लिखा है हमने उसका होल स्क्वायर ले लेना है और फिर जिसका स्क्वायर लिया उसको विदाउट स्क्वायर न्यूमिनेटर में लिख लेना है और डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दैट इज़ रिटन इन द न्यूमिनेटर। और फिर इतना काम करने के बाद सेंटर में नेगेटिव का साइन लगाना है, फिर जो न्यूमिनेटर वाला फंक्शन है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा और एक्स्ट्रा डेरिवेटिव लेना है द फंक्शन प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर। अगर देखा जाए तो पहले हमने वो फंक्शन लिखा था जो डिनोमिनेटर में था और डेरिवेटिव लिया था जो न्यूमिनेटर में था और यहाँ पे बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल किया है। इस स्टेप का रेसिप्रोकल यहाँ पे किया है, यानी कि जिसका डेरिवेटिव लिया था उसको विदाउट डेरिवेटिव लिख लिया और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया था उसका डेरिवेटिव लेके लिख लिया और नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है। अब अगर हमारे पास लिखा हो डी बाई डी एक्स ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो उसका मतलब होता है हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। और अगर लिखा हो डी ओवर डी एक्स ऑफ अ फंक्शन जी ऑफ एक्स, तो हम उसको डी डैश जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, जी डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, जी डैश ऑफ एक्स ये लिख सकते हैं। तो बस कुछ नहीं, बस इस वाले की जगह पे मैंने ये फॉर्म लिख दी क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ द एफ ऑफ एक्स फंक्शन, तो एफ डैश ऑफ एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ द जी ऑफ एक्स फंक्शन तो जी डैश ऑफ एक्स। अब हम चलते हैं कि इसका क्वेश्चन किस तरह से होता है। यहाँ पे मैंने 2016 का मैथमेटिक्स का पेपर रखा है और ये रखने का मकसद ये है कि जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये बड़ा अहम क्वेश्चन है और ये लाहौर बोर्ड वालों ने 2016 के पेपर में ग्रुप 2 में पूछा भी हुआ है। तो इस वजह से आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा इसको देखने में। तो अब देखते हैं ये किस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। पेपर में या तो उन्होंने लिखा होगा सिंपली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या उन्होंने लिखा होगा फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ द फंक्शन और y हमें ये गिवन है। तो अब हमने देखना है कि इस पर किस तरह कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं। तो कोशेंट रूल अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले ऊपर लाइन लिख लेनी है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि राइट साइड पे जो वेरिएबल है वो x है और a जो है वो कॉन्स्टेंट नंबर है। तो लेफ़्ट साइड भी ऑपरेटर अप्लाई कर लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑन वाई इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स of the fraction a plus x divided by a minus x ब्रैकेट क्लोज। अब हमने देखना है कि किस तरह से हम अप्लाई करते हैं कोशेंट रूल। तो उसके लिए हमने किस तरह बड़ी सी लाइन लगा लेनी है, जो नीचे एक्सप्रेशन होगा उसे नीचे लिख के वैसे ही उस पर स्क्वायर लगा लेना है और इसको विदाउट स्क्वायर हमने यहाँ न्यूमरेटर में लिख लेना है। न्यूमरेटर में लिखने के बाद ये जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन है a प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव ले लेना है डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन a प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज, दरमियान में आएगा माइनस का साइन। अब जो काम हमने यहाँ पे किया उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे करेंगे, यानी यहाँ पे a प्लस एक्स का डेरिवेटिव है तो यहाँ कौन a प्लस एक्स विदाउट डेरिवेटिव आएगा और यहाँ पे a माइनस एक्स विदाउट डेरिवेटिव था तो यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ a माइनस एक्स। आगे चलते हैं। ये a माइनस एक्स तो फ़िलहाल ऐसे ही आएगा, a माइनस एक्स फ़िलहाल वैसे ही आएगा। ये जो है यहाँ पे मैं फिर से ब्रैकेट लगा रहा हूँ क्योंकि ये जो डेरिवेटिव है ये सिर्फ इसके और इसके साथ अप्लाई होना है। तो ब्रैकेट लगा के ये सारा करना है, डी बाई डी एक्स अप्लाई ऑन a हेयर इज़ अ कॉन्स्टेंट फंक्शन एंड डी बाई डी एक्स अप्लाई ऑन वेरिएबल x ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस, यही काम सेम यहाँ पे करना है। a प्लस एक्स एज इट इज़, डी बाई डी एक्स अब इस पर अप्लाई करना है। तो ब्रैकेट लगा के डी बाई डी एक्स अप्लाई ऑन कॉन्स्टेंट फंक्शन a, सेंटर में माइनस है तो माइनस ही आएगा,
डी बाई डी एक्स अप्लाई ऑन वेरिएबल फंक्शन एक्स ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो वैसे ही आ जाएगा, क्या भला, ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। बस ये वाला जो स्टेप है यही इसमें इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद यूजुअली खुद ही पता चल जाता है कि क्या करना है आगे। तो ये ए माइनस एक्स आ गया ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। जब डेरिवेटिव अप्लाई होता है कांस्टेंट फंक्शन पे तो उसका आंसर ज़ीरो आता है, और ए यहाँ पे कांस्टेंट है, ए आ जाए बी आ जाए टी आ जाए तो वो यहाँ पे है कांस्टेंट। और हमें कैसे पता चला ये कांस्टेंट है? एक उसकी लॉजिक ये भी है कि उन्होंने कहा हुआ है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने का मतलब है कि एक्स वेरिएबल होगा और उसके अलावा जो दूसरा नंबर होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट पे अप्लाई किया ज़ीरो प्लस, ये तो पिछली वीडियोस में भी बताया कि डी एक्स ओवर डी एक्स हमारे पास वन आता है ब्रैकेट क्लोज माइनस ए प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो माइनस इसका डेरिवेटिव आ गया वन, और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा एज इट इज़ ही आ जाएगा ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। आगे चलते हैं, ए माइनस एक्स वैसे ही आ जाएगा, ज़ीरो प्लस वन वन ब्रैकेट में माइनस ए प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज, ज़ीरो माइनस वन ब्रैकेट क्लोज, ओवर जो डिनोमिनेटर वाला हमारा ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना न्यूमरेटर को। जब वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ए माइनस एक्स, और जब माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी आ जाएगा ए प्लस एक्स, और हमारा डिनोमिनेटर आ जाएगा ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये नेगेटिव एक्स इस पॉजिटिव एक्स से कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा टू ओवर ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो ये जो है ये हमारा है टू ए भी आएगा साथ में, क्योंकि वन ए और वन ए टू ए ओवर ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो हमें ये पता चला कि अगर हम डेरिवेटिव लें किस फंक्शन का, डी ओवर डी एक्स, फंक्शन है हमारा ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, तो उसका आंसर ये आता है। बस यहाँ तक इसका सोल्यूशन है, ये एंड है। और ये एक बड़ा